आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम एजेंट्स। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एजेंट्स की एक टीम को देखा जाता है। 2 अधिकारी पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पहले पूरी टीम को मार्गदर्शन दिया, फिर सभी लोग गाड़ियों में बैठकर निकल पड़े। वो लोग एक बहुत बड़े मिशन पर थे और गाड़ियों को तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सारी गाड़ियां पोर्ट पर जाकर रुकीं। अधिकारी वरुण ने एक दस्तावेज पर साइन किए तो एक बॉक्स उठाकर अधिकारी वरुण की गाड़ी में रख दिया गया। रात का समय था और वे लोग जंगल के बीच से गुजर रहे थे। अचानक से सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठी अधिकारी ने गाड़ियों को रुकने के लिए कहा, क्योंकि उनके रास्ते में एक कछुआ आ चुका था। दूसरे अधिकारी ने गाड़ी से बाहर आकर उसे हटाने की कोशिश की, पर तभी उन पर गोलियां चलने लगी। यह कछुआ आर्टिफिशियल था, जिसे इन लोगों का ध्यान भटकाने और उन्हें रास्ते में रोकने के लिए रखा गया था। एजेंट्स भी जोर शोर से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। दुश्मनों ने एजेंट्स की गाड़ियों की ओर धुएं से भरे बम फेंके, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अधिकारी वरुण अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। इस बीच दुश्मनों ने वो बॉक्स चुरा लिया था, जिसे वे कुछ देर पहले पोर्ट से लेकर आ रहे थे। दुश्मनों से लड़ाई के दौरान अधिकारी वरुण के साथी को गोली लग गई थी। दुश्मन बड़ी चतुराई से उनकी गाड़ी से बॉक्स निकालकर ले जा चुके थे। अधिकारी वरुण और उसका साथी अपने सीनियर अधिकारी के पास गए थे और वह उनसे कह रहे थे कि आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। वह लोग आपके नाक के नीचे से बॉक्स चुराकर भाग चुके हैं। अधिकारी वरुण और उसके साथी ने सीनियर अधिकारी से कहा कि हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ गए थे। हम इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए हम इसे संभाल नहीं सके। इस पर सीनियर अधिकारी ने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल आपके इंतजार में है। इस पर अधिकारी वरुण और उसके साथी ने कहा कि हम जल्दी ही इसे ढूंढ निकालेंगे, आप हम पर भरोसा रखें। ये बॉक्स चीन की तरफ से भेजा गया था और उसमें बहुत खास चीजें थी। अब चीन की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा था कि इस बॉक्स को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सभी अधिकारी इस सिलसिले में बैठक कर रहे थे और चीनी अधिकारी को यकीन दिलाया जा रहा था कि बॉक्स को जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। चाइनीज अधिकारी ने उन्हें युआन नाम की लड़की के बारे में भी बताया कि वह लड़की बहुत तेज है और उनकी मदद कर सकती है। वह एक सफल बिजनेस वुमन भी है। सीनियर अधिकारी ने बहुत सोचने के बाद हमें जवाब दे दिया था। युआन सीनियर अधिकारी के ऑफिस में पहुंची तो अधिकारी ने उसे अपने स्पेशल एजेंट से मिलवाया। युआन को उन सभी लोगों के बारे में ब्रीफिंग दी गई जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब था और जो काले धंधे में फंसे हुए थे। ये लोग अंडरवर्ल्ड के जाने माने थे। दूसरी तरफ वे लोग जो इस बॉक्स को चुरा कर लाए थे, उनके बॉस ने बॉक्स खोलकर देखा और गुस्से से अपने साथियों से पूछा कि जेड कहाँ है। दूसरी तरफ इन अपराधियों से पूछताछ शुरू हो चुकी थी जो स्मगलिंग के काम में थे। अगली सुबह एजेंट ने युआन को उसके घर से पिक किया। युआन जल्दी जल्दी तैयार होकर एजेंट के साथ कार में बैठकर चली गई और उसके जाने के बाद उसके घर के अंदर कोई आया था। अधिकारी गिलबर्ट और युआन ने अपना काम शुरू कर दिया था। अधिकारी गिलबर्ट और युआन एक आदमी से जांच के लिए आए थे, लेकिन वह उनसे कह रहा था कि मैं इस चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और मैं एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम लोग प्लीज मुझे जाने दो। तो इस बात पर युआन गुस्से से उस आदमी को मारने लगी। अधिकारी गिलबर्ट ने कहा, छोड़ दो उसे, हम आराम से बात करते हैं। अधिकारी युआन ने उसे छोड़ दिया। गिलबर्ट ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम ब्रावो है। अधिकारी गिलबर्ट ने कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हमें सारी बात बता दो, तो हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, और अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो तुम्हें उन अधिकारियों के हवाले किया जाएगा जिनसे तुम्हारी जान कभी नहीं छूटेगी। अधिकारी युआन और गिलबर्ट उससे बात करने के बाद अब वापस जा रहे थे तो उनके पास से एक कार गुजरी। इस कार में ब्रावो का भाई था। ब्रावो और उसका भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया करते थे। युआन और गिलबर्ट ब्रावो के भाई की कार का पीछा करते हुए ये देख आए थे कि वह कहां पर रह रहा है। इसके बाद गिलबर्ट ने युआन को उसके घर ड्रॉप करके वापस चला गया। घर आते ही युआन को पता चल चुका था कि उसके घर पर कोई आया था, क्योंकि वह अपना कॉफी कप टेबल पर छोड़ कर गई थी, जो अब वहाँ पर नहीं था। युआन तुरंत अपने कमरे में पड़े पेपर चेक करने गई।
वहाँ से कुछ पेपर्स मिसिंग थे। तो युआन ऑफिस गई और फाइल रूम से उस आदमी की फाइल के बारे में रिसर्च करने लगी, जो अब उसकी रिसर्च से मिसिंग था। दूसरी तरफ ब्रावो के भाई पर भी हर समय नजर रखी जा रही थी। ब्रावो का भाई जब घर से चला गया तो उसके घर के पास उन लोगों की कार आकर रुकी, जिनके लिए यह दोनों भाई काम किया करते थे। अधिकारी युआन और गिलबर्ट ने ब्रावो के भाई का सारा घर चेक किया। इतने में वे लोग भी घर के अंदर आ चुके थे, जिन्होंने अधिकारी गिलबर्ट और युआन को ऊपर जाते देखा था। युआन और गिलबर्ट ने उनकी खूब धुलाई की। अंडरवर्ल्ड का डॉन खुद तो मस्ती में था, लेकिन उसके आदमी उसी की वजह से पकड़े जा रहे थे। अधिकारी गिलबर्ट और युआन उसी होटल में थे, जहां इस समय ब्रावो का भाई बैठा था। सीनियर अधिकारी अंडरवर्ल्ड के आदमी के साथ मिला हुआ था। वरिष्ठ अधिकारी को होटल के एक कमरे से अपने खिलाफ सबूत मिले थे। वह उन सभी सबूतों को अपने साथ ले गया था और साथ ही अंडरवर्ल्ड के आदमी से भी बात कर रहा था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था। जब अधिकारी गिलबर्ट और युआन होटल से बाहर निकले तो कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए थे। रास्ते में वे सभी एक दूसरे पर गोलियां चलाते जा रहे थे। अधिकारी गिलबर्ट और युआन ने अपनी गाड़ी एक जगह खड़ी की और भागते हुए समुद्र की ओर एक नाव में जा बैठे और उसे भगाने लगे। पर वे लोग भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में आ चुके थे और अब अधिकारी गिलबर्ट और युआन पर गोलियां चलाते जा रहे थे। तभी अधिकारी गिलबर्ट और युआन की मदद के लिए सेना के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने दुश्मनों को मारकर अधिकारी गिलबर्ट और युआन की जान बचाई थी। इन सेना अधिकारियों को अधिकारी युआन को बचाने के लिए भेजा गया था। अधिकारी युआन को उसके चीनी अधिकारी ने यहाँ आने से पहले एक लॉकेट दिया था, जिससे उसकी मदद हो सकती थी। उस लॉकेट में ऐसी तकनीक थी जिसकी वजह से युआन जब भी मुसीबत में होगी, उसकी हर संभव मदद की जाएगी। सेना अधिकारी तो इस सब के बाद वापस चले गए, लेकिन जाने से पहले गिलबर्ट को वॉकी टॉकी देकर गए थे ताकि वह मुसीबत में उनसे बात कर सके। अंडरवर्ल्ड वाला आदमी भी अपने साथियों के साथ वहां आ चुका था। वह अपने बहुत से साथियों को अपने साथ लेकर आया था, इसीलिए वह युआन को पकड़कर अपने साथ ले गया और अधिकारी गिलबर्ट से कहने लगा कि अगर तुम लोग युआन को जिंदा देखना चाहते हो तो इसके लिए तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। गिलबर्ट ने तुरंत चीनी अधिकारी को कॉल की और युआन के बारे में बताया। एक हेलीकॉप्टर तुरंत अधिकारी गिलबर्ट की मदद के लिए भेजा जा चुका था। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का आदमी अधिकारी युआन के साथ मारपीट कर रहा था। अधिकारी युआन की तरफ घोड़े छोड़ दिए गए थे ताकि वे उसे कुचल सकें। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अधिकारी गिलबर्ट भी हेलीकॉप्टर में बैठकर युआन को ढूंढने के लिए निकल चुका था। चीनी अधिकारी उसे रास्ते के बारे में बता रहा था। हेलीकॉप्टर ने अधिकारी गिलबर्ट को उसकी बताई गई जगह पर छोड़ दिया था। अधिकारी गिलबर्ट ने अंडरवर्ल्ड वाले आदमी के बहुत से साथियों को मार डाला था। अब वो उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी गिलबर्ट को देखकर युआन भी सक्रिय हुई और उसके साथ मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगी। जब अंडरवर्ल्ड वाले आदमी के सारे साथी मारे गए तो अधिकारी गिलबर्ट ने उसकी भी खूब धुलाई की। वह उसे मारता हुआ बिल्डिंग के बाहर तक ले आया था। तभी वहाँ सेना अधिकारी आए और उसे अपने साथ ले गए। अधिकारी गिलबर्ट और युआन ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, इसी वजह से वे इस मामले को हल कर सके थे। युआन को वापस चीन जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने अधिकारी गिलबर्ट से पूछा कि बॉक्स कहाँ है, तो अधिकारी ने उसे बताया कि बॉक्स को गाड़ी में रखा ही नहीं गया था। वह उसे पोर्ट से ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।